जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्नों को गुणा और भाग करना, कि भिन्नों को गुणा और भाग किस तरीके से किया जाता है। अलग अलग हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेने वाले हैं और भाग और गुणा को साथ में कैसे करते हैं वो भी यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिखाया भिन्नों को कैसे जोड़ते घटाते हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जीरो टू हीरो मैथमेटिक्स, जिसमें आपको सारे बेसिक के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर दो संख्याएं यानी कि दो भिन्नें हमें गुणा में दे दी जाती है तो उनको कैसे सरल करते हैं, या भाग में दे दी जाती है तो उनको कैसे सरल करना है। चलिए यहाँ पर हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम दो भिन्न लेते हैं, उनको गुणा में लिखते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 3/4 और गुणा में मान लीजिए 5/4। ठीक है, इस प्रकार से जब हमें भिन्न मिल जाती है जो आपस में गुणा में है, तो यहाँ पर दोस्तों भिन्नों को गुणा करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि अंश कौन सा है, हर कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखें तो 3/4 का अंश 3 है, यानी कि नोमिनेटर 3 है। 5/4 का अंश 5 है, और इन दोनों का जो हर है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। तो यहाँ पर हमें गुणा करने में ध्यान इतना रखना है कि अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। तो अंश को गुणा करने के बाद में अंश के स्थान पर लिख देंगे, और हर को गुणा करने के बाद में हर के स्थान पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 5 से हम करें तो 15 होता है, 15 को ऊपर लिखेंगे। 4 का गुणा 4 से करने पर 16 होता है, तो 16 को नीचे लिखेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप नॉर्मल जो भिन्न है उसको आप गुणा करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो मेथड है कहीं कहीं काफी लंबा पड़ जाता है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर तो छोटी छोटी संख्याएं थी तो हमने आसानी से कर लिया इनका गुणा। मान लीजिए यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं हो और बहुत सारी संख्याएं हो, तो वहां पर हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर दो संख्याएं थी, यानी कि दो भिन्नें थी जिनको गुणा कराना था। मान लीजिए 5 या 4 भिन्नें इस प्रकार से दे दी जाती है। संख्याएं भी बड़ी बड़ी हो तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जब भी हमें इस प्रकार से भिन्नें दी जाएगी जो बहुत ज्यादा संख्या में है, तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना होता है कि अंश और हर में कोई संख्या ऐसी है जो कट रही है। कटने का मतलब यह है, जैसे यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए 2/6। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 में भी 2 का पूरा भाग चला जाता है और 6 में भी 2 का पूरा भाग चला जाता है। तो दोस्तों दोनों को हम 2 से भाग करा देंगे, मतलब कि 2 से 2 को कटा देंगे, 6 को भी 2 से कटा देंगे। तो ये भिन्न हमारी छोटी हो जाएगी। किस प्रकार से, 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, 6 में 2 का भाग 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर 2/6 से हमारी भिन्न बन गई 1/3। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप कटा भी सकते हैं ऊपर से नीचे वाली संख्या को। और कौन सी संख्या को आप कटा सकते हैं, आप यहाँ पर वज्र गुणन में भी कटा सकते हैं। किस तरीके से, तिरछा आप कटा सकते हैं। जैसे 4 अगर कट रहा है 3 से, या 3 कट रहा है 4 से, तो इसको हम कटा देंगे। यहाँ पर देखिए हमने गुणा करके क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो ऊपर नीचे से कट रही है। तो यहाँ पर देखिए 3 को 4 से कटा सकते हैं, यदि कट रहा है तो 4 को 3 से कटा सकते हैं, इस 4 को इस 5 से कटा सकते हैं, या ऊपर वाले 5 को इस 4 से कटा सकते हैं, 3 को इससे कटा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अंश को हर से कटा सकते हैं, हर को अंश से कटा सकते हैं। कटाने का मतलब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सेम संख्या से दोनों संख्याएं भाज्य होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं और समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए 15 है, यहाँ पर 18 है, ठीक है। तो एक दिन इस प्रकार से हमें इनको छोटा करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 18 में तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, लेकिन 15 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो इससे हम 2 से नहीं कटा सकते। कटाने का मतलब यह है कि जिस भी संख्या से हम भाग कर रहे हैं तो सेम संख्या अंश के लिए होनी चाहिए, सेम संख्या हर के लिए। दोनों अंश और हर दोनों में समान संख्या से भाग करना है। तो यहाँ पर हम 2 से तो इसे कटा नहीं सकते, क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड नहीं है। तो हम क्या करें, यहाँ पर देखिए 15 में 3 का, आगे वाली संख्या लेते हैं, 15 में 3 का भाग चला जाता है और 18 में भी 3 का भाग चला जाता है। तो एक हमें संख्या ऐसी मिल गई है जिसका भाग दोनों में चला जाता है। 3 ऐसी संख्या है, तो 3 से हम 15 को कटाएंगे, 5 बार कटेगा, और 18 को कटाएंगे 6 बार कटेगा, यानी कि 6 3 18 और 5 3 15। तो यहाँ पर हमारी भिन्न हो जाएगी 5/6। तो यहाँ पर इस नंबर से हमने ये नंबर ले लिया, यानी कि 15 को 5 में चेंज कर दिया, 18 को 6 में चेंज कर दिया, क्योंकि 3 से दोनों को हमने कटा दिया। तो ये होता है कटाने का प्रोसेस। कोई कटाने का बोलता है, कोई भाग करने का प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि अगर हमें भिन्न इस प्रकार से बड़ी बड़ी दे दी जाती है संख्याएं, जिन्हें हमें गुणा करना मुश्किल लग रहा है या पॉसिबल नहीं है, या टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वहां पर आप संख्याओं को कटा के भी हल कर सकते हैं। ये केवल गुणा के लिए होगा। और यहाँ पर दोस्तों कितनी भी भिन्नें गुणा में दी गई हो, अंश हर आप किसी का किसी से कटा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सबके बीच में चिन्ह गुणा का होना चाहिए। कहीं प्लस माइनस आ जाता है तो वहां पर हमें नहीं कटाना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उससे इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे कि दोस्तों हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 4/3 और गुणा में मैंने लिखा 9/2। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, आंसर हमारे सेम आएंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको कि अंश अंश में गुणा होगा, हर हर में गुणा होगा। तो 9 का गुणा 4 से कराएंगे या 4 का गुणा 9 से कराएंगे तो 36 होगा, ठीक है। तो 36 बट्टे हमारे पास आएगा 3 का गुणा 2 से कराने पर 6। तो 6 का भाग हम 36 में लगाएंगे, हमारे पास 6 आएगा। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इस तरीके से इसे नहीं करते, अगर हम संख्या को कटाते तो क्या करते, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कटेगी, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से। और मैंने जैसा बताया क्रॉस में भी आप कटा सकते हैं। अगर बहुत सारी भिन्न है तो आप ये देखना है अंश कौन सा हर कौन सा। अब यहाँ पर देखिए 3 से हम 4 को नहीं कटा सकते, 2 से हम 9 को नहीं कटा सकते, लेकिन 2 से हम 4 को कटा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 से 9 को भी कटा सकते हैं, तो 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा और 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे कोई संख्या नहीं है, एक एक बचा है, तो नीचे 1 हो तो 1 से भाग करना तो वही संख्या आएगी। ऊपर हमारे पास बचा है 2 और 3, तो इन दोनों का अब हम गुणा करा देंगे। तो 2 का 3 से जब गुणा कराएंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस मेथड से ये वाला मेथड इजी रहेगा, क्योंकि जब बड़ी संख्याएं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल से इसे और हम समझते हैं। तो इसे समझने के लिए यहाँ पर दोस्तों कुछ मैंने भिन्न लिए, जिनको गुणा में मैंने लिखा है 19/57, 14/17 और गुणा में है यहाँ पर 102/42। अब यहाँ पर देखिए जब हम गुणा कराने जाएंगे तो काफी समय लगेगा। पहले 19 को 14 से गुणा कराओ, इसका गुणा जो भी संख्या आए उसका 102 से, इसी तरीके से 57 का 17 से गुणा और उसका जो आए उसका 42 से गुणा। तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, टाइम भी काफी लगेगा। लेकिन अगर हम कटाने वाला मेथड यानी कि भाग करने वाला मेथड करते हैं तो वहां पर हमें क्या करना है, देखिए आप इसको इससे कटा सकते हैं, इसको इससे कटा सकते हैं, इसको इससे, यानी तिरछा और ऊपर नीचे आप कटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए काटने वाली संख्याएं कौन सी होगी, पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं 19/57 है, तो 19 में 19 का भाग 1 बार लगाएं और 57 में 3 बार लगा दें, तो पूरा पूरा चला जाता है। अब देखिए 14 में 17 का भाग नहीं लगेगा और 17 में 14 का नहीं लगेगा, तो ये वाली संख्या तो हम नहीं ले सकते। यहाँ पर भी देखिए 42 के पहाड़े में 102 नहीं आता है, तो यहाँ पर भी भाग नहीं लगेगा। लेकिन हम तिरछा कटा सकते हैं, तो 14 में 14 का भाग 1 बार लगाएं और 42 में 14 का भाग 3 बार पूरा पूरा चला जाता है। इसी प्रकार से 17 में 17 का भाग 1 बार लगाएं और 102 में 6 बार पूरा पूरा चला जाता है। तो इस प्रकार से हमने संख्याओं को कटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि मैंने 1957 लिया है या 14 42 लिया तो पूरे पहाड़े वाली संख्या ली है। आप इसको 2 से भी कटा सकते हैं, इसको 2 से कटा सकते हैं। देखिए क्या होगा, जब 14 को 2 से कटाएंगे 7 बार कटेगा, जब आप 42 को 2 से कटाएंगे 21 बार कटेगा। अब ऊपर 7 है नीचे 21 है, तो 7 से 21 को कटाएंगे 3 बार कटेगा। तो यहाँ पर मैंने सीधा ही 14 से 42 को कटा दिया है 3 बार, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि और भी कोई संख्या कट रही है क्या। यहाँ देखिए ऊपर 6 आया है, नीचे हमारे पास कितना आया है 3, तो हमें पता है 3 का भाग 6 में चला जाता है, तो और कटा देते हैं। अगर संख्या कट रही है तो 3 से 1 बार कटेगा, ये 3 से 2 बार कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या सेंस बचा है, इसका भी पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऊपर देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर 3 था लेकिन हमने 6 से कटा दिया, तो ऊपर 2 बचा है, नीचे 3 बचा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर देखिए कितना जल्दी हुआ है। अगर हम गुणा वाला मेथड करते, पहले गुणा करके संख्या प्राप्त करनी पड़ती, उसके बाद में हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करते, तो हम क्या करते, सेम संख्या से दोनों संख्याओं को कटा दे, तो हमारे पास कितना आता 2/3। तो ये इजी मेथड रहता है कटाने वाला, जिसमें हम संख्या को कटा के या भाग करके छोटी संख्या प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि भिन्नों को भाग कैसे करते हैं। यहाँ पर दोस्तों भिन्नों को भाग करना भी बहुत इजी है, बस थोड़ी सी समझने की बात है। किस तरीके से, देखिए जैसे यहाँ पर भाग में भिन्न दी जाएगी तो किस प्रकार से होगी, 3/2 में एक भिन्न लिख रहा हूं, इससे हमें भाग करना है, मान लीजिए 4/3 से। 4/3 से हम इसे भाग कर रहे हैं, बीच में भाग का चिन्ह है, इसका मतलब ये हुआ ये वाली भिन्न इस वाली भिन्न से भाग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जब भाग हम कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, हमें भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलना है। बदलना कैसे वो हमें समझना है। देखिए जब भी हम भाग करने जाएंगे तो पहले वाली जो भिन्न है उसे है जैसा का जैसा लिखेंगे। जब हम भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलते हैं, भाग के चिन्ह को किस में बदल दिया, गुणा में, तो आगे वाली जो भिन्न होती है भाग के जस्ट आगे वाली, यानी कि भाग के चिन्ह के जस्ट आगे वाली, इसका जो अंश है वो हर में चला जाता है, जो हर होता है वो अंश में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4/3 थी, तो इस भिन्न को हम उल्टा कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, तो ये भिन्न हो जाएगी 3/4। उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आया होगा।
अब बस इसके बाद में क्या होता है, गुणा वाला प्रोसेस फिर से, ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले से गुणा। अगर कट रही है तो संख्या को कटा देंगे, नहीं कट रही है तो है जैसा लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 3 से कराएंगे 9 हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 से कराएंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारी भिन्न बनेगी 9/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप भाग करा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर तो एक संख्या है, अगर यहाँ पर और भिन्न भाग में दे दी जाती, जैसे 1/2 और दे दिया जाता, तो हम क्या करते, सेम वही तरीका रहता। किस तरीके से, पहले इस वाले चिन्ह को हम चेंज करते तो ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाता, फिर इस वाले चिन्ह को हम चेंज करते गुणा में तो ये वाला फ्रैक्शन उल्टा। तो ये वाला फ्रैक्शन कैसे होता, 1/2 है, ये 2/1 हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से चलता रहेगा आगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने समझ लिया कि भाग कैसे होता है, गुणा कैसे होता है। भाग का अगला स्टेप ही गुणा है, यानी कि भाग के बाद में जस्ट आप आगे जाएंगे तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा, और उसके बाद में गुणा वाली प्रक्रिया जो करनी है, जो हमने सीख ली है। पर दोस्तों क्या होता है, कभी गुणा और भाग दोनों साथ में दे दिए जाते हैं, तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, चलिए इसे भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने एक एग्जांपल लिया है, जिसमें हमने लिखा है 3/2 गुणा 7/5 भाग 2/3। तो यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह आया है, साथ में गुणा का भी आया है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 3/2 है जैसा का जैसा लिखेंगे, यहाँ पर पहले से गुणा का चिन्ह तो लगा देंगे, आगे वाली भिन्न चेंज नहीं होगी क्योंकि गुणा का चिन्ह था। लेकिन यहाँ पर जब भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो आगे वाली भिन्न, अंश और हर इसका चेंज होगा। किस तरीके से, जैसे ही गुणा का चिन्ह लगाएंगे 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि पहले 2/3 थी, अब हो गई 3/2। अब इसे हम सरल कर लेंगे। देखते हैं, कोई संख्या कट रही है तो कटाना है, नहीं कट रही है तो सीधा गुणा करा के लिख देना है। तो गुणा करा के किस तरीके से लिखेंगे, 3 का गुणा 7 से कराएंगे 21 होगा, 21 का गुणा 3 से कराएंगे 63 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आया हमारे पास 63, नीचे क्या आ रहा है, 2 का गुणा 5 से 10 और 10 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा, 20। तो 63/20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुणा और भाग करना काफी इजी है। अगर आपको सीखना है कैसे भिन्नों को जोड़ा और घटाया जाता है, उसका वीडियो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।